हेलो साथियों, कैसे हो आप? लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको दशमलव भिन्न में सरल करना, दशमलव भिन्न का गुणा, दशमलव भिन्न का भाग, दशमलव भिन्न को कैसे हटाते हैं, दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव कैसे लगाते हैं, ये बेसिक बता चुका है। अब आपके पास मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है पुनरावर्त दशमलव भिन्न। आपके पास शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। पहले आप समझ लीजिए पुनरावर्त भिन्न क्या होता है, शुद्ध पुनरावर्त भिन्न क्या होता है और मिश्रित पुनरावर्त भिन्न क्या होता है। शुद्ध पुनरावर्त भिन्न का मतलब होता है पुनरावर्त, सबसे पता लगता है यानी जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो या बार बार वो अंक आ रहा हो या आपके पास। और शुद्ध पुनरावर्त का मतलब होता है कि आपके पास जो अंक जितनी बार आ रहा है, आपके पास वो अंक का आपके पास उतनी बार आपके पास उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, उतनी बार उसके ऊपर जितना फाउंट लगा दिया जाता है कि जितना अंक आपके पास रिपीट हो रहा है या दोहरा जा रहा है। और मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न करते हैं, इसमें आपके पास इन दोनों का आपके पास मिश्रण हो जाता है, यानी दोनों भिन्न मिलके क्या हो जाती है, मिश्रित पुनरावर्त भिन्न। तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, पुनरावर्त दशमलव भिन्न, उसके बाद शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न और फिर उसके बाद मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। एग्जाम में अपन से वो नहीं पूछेगा कि शुद्ध पुनरावर्त भिन्न और सवाल दे देगा, नहीं। वो अपन को सवाल से समझना पड़ेगा कि शुद्ध पुनरावर्त यानी भिन्न पूछ रहा है कि मिश्रित पूछ रहा है कि आपके पास पुनरावर्त दशमलव भिन्न पूछ रहा है। तो देखो, अब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि शुद्ध पुनरावर्त भिन्न यानी पुनरावर्त भिन्न बताऊंगा, शुद्ध पुनरावर्त भिन्न इसके बाद में आएगी भिन्न। तो देख लीजिए पहला सवाल। जैसे आपके पास सवाल नंबर पहला है कि 2/3, ये सवाल दे दिया आपको। अब अपन इसको हल करेंगे तो 2/3 आपके पास है, तो आपके पास भागने जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ अपन ने 0 ले लिया, कितना आ गए 20, तो 3 छिंग 18। फिर आपके पास क्या करोगे, फिर इसको आपके पास 18 2 बचेगा, फिर आपके पास क्या लगा दोगे, 2 बचेगा तो 0 लगाएंगे, लेकिन 0 ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। तो ध्यान रखना, 0 अपन एक 0 लेंगे तो एक 0 का मतलब आपके पास एक शून्य उधार रहेगी, चाहे आपके पास आगे भी आवश्यकता पड़ेगी शून्य की, तो फिर दशमलव लगा रखा, आगे दशमलव नहीं लगाएंगे अपन। तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 वही चलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास ऐसे भी रख सकते हैं अपन इसको, पॉइंट 6 के ऊपर क्या ये दशमलव, इसका मतलब भी बाहर होता है सर। बाहर का मतलब आपके पास जैसे, और इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन ये भी बन सकता है इसका, पॉइंट 6 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बिंदु। यानी इसका मतलब ये होता है जिस अंक के ऊपर लगाई जाती है वो अंक बार बार पुनरावर्त हो रहा है, यानी दोहरा जा रहा है। तो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न, इसका मतलब होता है कोई अंक बार बार पुनरावर्त होता है, उसके ऊपर या तो दशमलव लगा दी जाती है या फिर वो बार लगा दिया जाता है कि इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस अंक का पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या बनी आपके पास, इस अंक की पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या बनी है, पॉइंट 6 के ऊपर बार, क्योंकि बार पॉइंट 6 वो बार बार दोहरा जा रहा है। इसी तरह दूसरा सवाल देखो, दे रखा है कितना, 22/7। आप जब इसको हल करोगे तो 3 7 21, 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर एक बचेगा आपके पास, एक बचेगा तो 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो यहाँ क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, 10 आ गया ना। तो अब 7 एकम 7, फिर आपके पास कितने बच गए, 3 बच गए। फिर वही 0 लगा देंगे, तो 0 अपन ने ऑलरेडी पहले ले रखा है यहाँ पे दशमलव, तो आपके पास 3 बचेंगे, 0 लगाएंगे, 7 चौक 28। फिर 2 बच गए आपके पास, 2 आपके पास बचे तो फिर अपन वही 0 लगाएंगे, दशमलव ऑलरेडी ले रखी है अपन ने, तो आपके पास 7 दूनी 14। फिर कितने बच गए आपके पास, 7 दूनी 14, तो आपके पास कितने बच गए, 6 बच गए। फिर अपन ने क्या लगा दी, 0, तो दशमलव पहले ले रखी है आपके पास, तो आप रखोगे 7 8 56। फिर कितने बच गए आपके पास, फिर कितने बच गए, 4 बच गए। फिर अपन ने वही 0 लगा दी, यहाँ पे ले रखा था आपके पास, दशमलव पहले ले रखी है अपन ने, 0 लगाई थी उसकी। तो आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 4 बच गए, 0 लगाई तो आपके पास 7 पंजो 35। फिर आपके पास कितने बच गए, 5 बच गए, तो वो 7 7 49। अब देखिए आपके पास 49 के बाद 50 से फिर एक बच गया, तो वही 0 लगाएंगे जहां से अपन ने इसको शुरू किया था, तो आपके पास वही लगाएंगे, तो कंटेंट वापस वही दोहराएंगे अपने पास, क्योंकि 10 आ गया ना 10, तो वही 7 एकम 7। फिर आपके पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, फिर 7 चौक 28। फिर कितने बचेंगे आपके पास, 2 बचेंगे, फिर आपके पास 7 दूनी 14। फिर वो 60 बचेंगे, आप 60 हो जाएगा, 6 के 0 लगा देंगे तो दशमलव पहले लगाएंगे। यानी ये अंक बार बार पुनरावर्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखो, आपके पास एग्जाम में या तो ये देगा अपन से, ये पूछता भी है, तो या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 3.142
8 5 7। तो आप इसके ऊपर भी बार लगा दोगे और इसके ऊपर भी बार लगा दोगे तो आंसर ये भी बनता है इसका और ये भी बनता है, दोनों इसके आंसर है सर। ये तो या फिर ये रख दो या फिर ये, कभी कभार ये भी पूछ लेता है वो। तो ध्यान रखना, शुरुआत अंक के और आपके पास लास्ट अंक के पर बिंदी लगाई जाती है, इसका मतलब ये अंक है ना वो पुनरावर्त हो रहे हैं। तो बैठा होगा समझ, एक बार फिर देख लो। पुनरावर्त दशमलव भिन्न का अर्थ है कि वो भिन्न जिसके आपके पास कोई अंक है जो बार बार भाग देने पर पुनरावर्त हो रहा है आपके पास दशमलव के बाद। ध्यान रखना, दशमलव के बाद जो अंक है वो भाग देने पर बार बार पुनरावर्त हो रहा है, उसे पुनरावर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है, ऊपर बार लगाई जाती है या बिंदु लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखो आपके पास, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। आपके पास तीसरा एग्जाम है, यहाँ पे रख दोगे आप कितना, 70/90। 70/90 आप रखोगे तो देखो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, 17 आपके पास कम रह गया, 17/90। तो 17 कम रह गया आपके पास 90, तो आप जब इसमें भाग देंगे तो मिल जाएगा, तो 0 लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 170। फिर आप इसमें जब भाग देंगे आपके पास तो 170, तो आपके पास 90 कम 90, क्योंकि 90 दूना आप पहाड़ बोलोगे 90 का 2 बार तो 180 होता है। तो आपके पास यहाँ तो 170 ही रहेगा, क्योंकि 17 में नहीं जाएगा था ना भाग, तो 17 में ले जाने पर एक 0 उधार ले लेती। तो आपके पास कितना आ गया, अब यहाँ पे 90 तो 80 हो गया आपके पास, तो 80 हो गया तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक 0 लगा दिया, एक 0 का अपन पहले ले रखा है। तो आपके पास 8 बार दोगे तो 720, फिर आपके पास वही आपके पास आएगा 8, यानी वही 80 बचेगा। तो ये अंक की बार बार पुनरावृत्त हो रही है, तो आप इसको या तो आपके पास जब आंसर बनता है तो आपके पास रहेगा बराबर 0.18, इसके ऊपर क्या आ गया, बिंदु आ गई, ये बार का निशान है। या आपके पास ऐसे भी बन सकता है 0.1 और आपके पास दशमलव के ऊपर क्या जाएगा, ये बार। तो आपके पास क्या बन जाए आंसर, ये भी बनता है और ये भी बनता है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, पुनरावर्त दशमलव भिन्न। एग्जाम में वो लिख के नहीं देगा, लेकिन एग्जाम में सवाल दे देगा आपके पास, जैसे यही सवाल है इसका दे देगा 17/90, इसका आंसर क्या रहेगा वो दे देगा अपन के पास। क्या आंसर जैसे पहले दे दिया उसने 0.18, दोनों के ऊपर बार भी दे देगा आपके पास, 1.8 के ऊपर बार, फिर आपके पास दे देगा सी, आपके पास 0.18 के ऊपर बार दे देगा आपके पास, या तो या फिर डी दे देगा, और डी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास क्या रखोगे, आपके पास सी रखोगे, यानी ये आपके पास कौन सा अंक पुनरावर्त हो रहा है, एक अंक पुनरावर्त हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, यहां तक। अब देखिए आपके पास दूसरा आपके पास लेते हैं शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। तो आप रख दोगे शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है आपके पास, देखिए जैसे अपन ने अभी आंसर लाए थे, अपन ने जब हल किया था जो आंसर आया था, इसमें जैसे उसी को कोई एक सवाल लेते हैं अपने पास, पॉइंट आपके पास 3 या सॉरी ऐसे रखते हो 0.33333। आपको ये नहीं देखना है कि 1 2 3 4 बार पुनरावर्त हो रहा है तो 4 नहीं, वो एक ही अंक है सर, बार बार पुनरावर्त हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना आपके पास एक ही अंक है, बार बार पुनरावर्त हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास उतना रखोगे। तो देखो जब इसको हल करते हैं तो अपन जैसे क्या रखेंगे, देखो कितना अंक है, एक अंक है, बार बार पुनरावर्त हो रहा है। तो देखो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो 0.3 के ऊपर क्या लगा दो बार, ये बार बार पुनरावर्त हो रहा है, या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा, सवाल दोनों का एक ही है, या तो या आपके पास या फिर या तो ऐसे रखेगा या फिर ऐसे देगा। इसको हल करते हो तो एक नियम होता है इसमें, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हो या पुनरावर्त हो रहा है उतने ही आपको नीचे कितने लिखना है, 9 लगाना है सर। तो आपके पास 3 है, 3 के ऊपर लग रहा है बार, तो इसका मतलब एक अंक पुनरावर्त हो रहा है, आप क्या रख दोगे इसमें, आपके पास 9 लगा दोगे, क्योंकि एक अंक है। तो नियम है, ध्यान रखना कि जिस संख्या को ऊपर बार दे रखा हो तो शुद्ध पुनरावर्त में बनाने के लिए उसमें उतने ही 0 लगाने पड़ते हैं। तो आपके पास जब मैंने इसको काटा तो आपके पास कितना आ गया, 3 एकम 3 3 किया 9, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1/3 इसका शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न में आंसर रहेगा। अब देखो दूसरा देखते हैं अपन।
दूसरा सवाल है आपके पास जैसे 0.67 सड़सठ सड़सठ। अब आप ये मत देखना कि 1 2 3 इतनी बार पुनरावृत हो रहा है, नहीं, आपके पास अंक यानी संख्या 2 है, 2 अंक हैं, संख्या आपके पास 67, आपके पास यही पुनरावृत हो रहे हैं सर। तो आप या तो या एग्जाम में देगा या आपके पास वो ऐसे देगा आपको कि आपके पास 0.67 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो 67 ये आ गया आपके पास। कितने अंक पुनरावृत हो रहे हैं, 2 अंक पुनरावृत हो रहे हैं, तो कितने 90 लगा, कितने 9 लगाओगे, डबल 9 लगाओगे। तो इसे बोलते हैं अपन क्या, शुद्ध पुनरावृत भिन्न। देखो मैं इसका नियम बोर्ड पे लिखूंगा तो काफी लिखने में मेरे को टाइम खराब हो जाएगा, और आपके पास समझने में मैंने बता दिया कि इसको पूरी तरह से समझा भी दिया आपके पास कि देखो जो अंक जितनी बार पुनरावृत हो रहा है उसके ऊपर बार लग रहा है, उसको शुद्ध में बनाना चाहते हो आपके पास, तो उसमें उतने ही 0 लगाएंगे, सॉरी उतने ही 9 लगाएंगे। तो एक अंक था पुनरावृत तो 1 9 बार 9 लगाया, यहाँ 2 अंक थे तो आपके पास कितनी बार लगाया, 2 बार। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं मत काटिए, क्योंकि आपके पास नहीं कटेगा ये, क्योंकि 99 है ना, फिर भागने जा रहा है, ये क्या आ गया, भाज्य संख्या आ चुकी है, अब भाज्य संख्या आ गई तो किसी भाग नहीं जाएगा उसमें, तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर 67/99। तो इसको मिटा दूं, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास, जैसे तीसरा सवाल दे रखा है आपके पास 0. आप रख दोगे कितना, 32 51, फिर आपके पास 13, ये संख्या है मान लो। अब अपन को देखना है कि आपके पास संख्या पुनरावृत कौन कौन सी हो रही है, पुनरावृत नहीं कौन कौन सी नहीं हो रही है, कितने अंक हैं जो पुनरावृत हो रहे हैं। तो देखो 32 51, फिर उसके बाद आपके पास ये, यानी एक और लगा देता हूं मैं, ये अंक बार बार क्या हो रहे हैं आपके पास, पुनरावृत हो रहे हैं। तो कितने अंक हैं देखो, यहाँ पे कहीं एक बार देख लेता हूँ, हाँ सही है, सही को दिखा। तो आपके पास यहाँ पे अंक कितने पुनरावृत है, 1 2 3 4 5, फिर वही 32 आ गया आपके पास, तो 1 2 3 4 5, यानी इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो एग्जाम में या तो आपके पास ऐसे देगा या आपके पास देगा वो 0.32 51 11 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा, आपके पास दोनों एक ही है, अंक को दोहरा दिया उसने। तो आपके पास जब इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी कितनी बार अंकों का दोहरान हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो उतने ही आप क्या लगा दो, इसमें नीचे 9 लगा दो, आपके पास 4 बार 5 बार हो रहा है तो 5 बार हो गया सर। इसे बोलते हैं शुद्ध पुनरावर्त भिन्न। अब आ जाते हैं मिश्रित पुनरावर्त भिन्न पे। पहले समझा रहा हूं मैं, फिर आपको सवाल दूंगा मैं, फिर सवाल हल करके बताऊंगा, फिर उसमें शुद्ध पुनरावर्त मिश्रित सबको हटा दूंगा लिखने को, फिर सीधे सवाल हल करेंगे, फिर वहां देखेंगे कि आपके पास ये शुद्ध पुनरावर्त है कि आपके पास मिश्रित है। ठीक है, देखिए मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित में पुनरावर्त भिन्न भी आ चुकी है और शुद्ध पुनरावर्त भिन्न भी आ चुकी है। तो देखो सवाल हल करते हैं अपन से। अब मान लीजिए पहला सवाल है 0.1 और 8 के ऊपर क्या लगा रखा है उसने, बार 18, यानी 8 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, 0.18 और 8 के ऊपर उसने बार लगा रखा है, और अपन से कह रहा है इसको हल कीजिए। सर अपने पास क्या है, पहले तो नियम बता रहा हूँ, बाद में सवाल हल करेंगे, जब मैं नहीं लिखूंगा ये मिश्रित है कि पुनरावर्त है, फिर अपन नियम से उसको हल करेंगे, नियम तो याद होने चाहिए। तो आपके पास अब देखते हैं कि कितना, कौन सा अंक तो पुनरावर्त हो रहा है, कौन सा अंक अपुनरावर्त हो रहा है। अपुनरावर्त का मतलब होता है वो अंक जो पुनरावर्त नहीं हो, और पुनरावर्त का अंक जो अंक आपके पास बार बार पुनरावर्त हो। तो आपके पास एक 8 एक अंक है जो बार बार पुनरावर्त हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं लिख नहीं सकता, नियम समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले तो संख्या को ऐसे कैसे रख दो, फिर उसके बाद जो अंक पुनरावर्त हो रहा है उसको तो रहने दो, और जो अंक पुनरावर्तन नहीं हो रहा है आपके पास, यानी एक अंक पुनरावर्तन हो रहा है, उसको इसमें से घटा दो। ठीक है सर यहां तक। और आपके पास जो अंक पुनरावर्त हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना शुद्ध पुनरावर्त भिन्न में कि भाई जो अंक पुनरावर्त हो रहा है उसके उतने 9 लगाते हैं, एक अंक पुनरावर्त हो रहा है तो
एक 9 लगा दिया, और जितने अंक अपुनरावर्त हो रहे हैं उतनी ही जीरो लगाते हैं 9 के साथ। तो एक अंक अपुनरावर्त हो रहा है अपने पास, तो जीरो लगा दिया। आपने जब इसको घटाया तो कितना आ गया आपके पास 17/90। इसे बोलते हैं मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। तो ध्यान रखना आपके पास मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न आपके पास कैसे हल करते हैं। पुनरावर्त अंक को, जितने पुनरावर्त अंक हैं उतने ही 9 हर में लिखते हैं, और जितने अंक अपुनरावर्त हैं उतनी उस 9 के साथ हर में जीरो लगाते हैं। शुरुआत में जब अंश में रखोगे तो आपके पास पहले तो संख्या को सही पूरी तरह से लिखोगे जो दे रखी है उसको, फिर उसके बाद क्या करोगे, जो अंक अपुनरावर्त है उसको उस संख्या में से घटा दोगे, और नीचे क्या करना है, नीचे जब आपके पास हर, यानी कहने का मतलब उस संख्या में जो हर बनाओगे, हर बनाने के लिए जो अंक है वो पुनरावर्त हो रहा है उसको आपके पास उतने 9 लिखना है, और जो अंक पुनरावर्त हो रहा है उतनी जीरो लगानी है। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि 17 क्या आ चुके हैं, अभाज्य संख्या आ चुकी है। दूसरा है आपके पास सवाल, सवाल नंबर दूसरा दे रखा है, दूसरा आपके पास 0 पॉइंट आपके पास कितना है 76। तो आपके पास देखिए कौन सा कितना अंक है, तो यहां देखो मैंने यहां पे रख दिया है आपके पास ओनली फिर 6, किसके पास 6 के पास, और इसको कह रहा हूं कि इसको हल कीजिए सर। तो देखिए वही बात है कि ये मैंने अभी सवाल अंक बताया था, कितने अंक पुनरावर्त हो रहे हैं, अपुनरावर्त 2 अंक हो रहे हैं, पुनरावर्त कितना अंक है 1। ये ध्यान रखना किसके अंक के ऊपर बार लग रहा है, अरे कहानी को तो ध्यान रखो, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखियो। तो देखो आपके पास यहां पे रखा, पहले संख्या को रख दी मैंने, फिर उसके बाद कितने थे अपुनरावर्त अंक है, जैसे यहाँ पे कह रहा था तो यहाँ कितना है 57 है, 57 घटा दिया मैंने। फिर उसके बाद पुनरावर्त अंक कितने थे, एक है तो उतने ही 9 लगा दिए मैंने, एक अंक था तो एक 9 लगा दिया। अपुनरावर्त अंक कितने हैं, 2 है तो 2 जीरो लगा दिया। अब देखो आप जब इसको हल करते हो, आप जब इसको घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, यानी 576 में से 57 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 519, और 519 आ गया तो बटे में कितना आ जाएगा 900। अब ये सर कट नहीं रहा है क्योंकि आपके पास 519 है, 3 से कट जाएगा, कटने को तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है तो काट सकते हो आप, कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो आपके पास रहने दो ऐसे कैसे। 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो आप इसको, जैसे 3 से काटोगे तो लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा 21, तो 3 से काटो, देखो इसको 3 से आप काटोगे तो 3 तिया 9, फिर आप इसको काटोगे तो 3 एकम 3, फिर 2 बचे 3 7 21, और फिर 3 तिया 9। आगे कट रहा है तो और भी काट सकते हो आपके पास, लेकिन 23 हो जाएंगे सर, 15 और 23 तो नहीं कटेगा, तो आप इसको आगे भी हल कर सकते थे। आपके पास 5 दे दिया ना भाई अपने 3 का भाग देना समझ गए होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर आप बहुत कमजोर हो मैथ में। तो इसको पहले भाग जोड़ गुना बाकी 30 तक पहाड़ याद कर लो, अगर किसी बच्चा है तो उससे पूछ लो, वही बता देगा 20 तक का पहाड़ है ना, ठीक है। अच्छा जी, समझ बैठ गया तो फिर समझ देता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले संख्या को ऐसे कैसे रखिए अंश में, अंश में रखने के बाद अपुनरावर्त अंक को उसमें से घटाइए, फिर हर में वो संख्या रखिए, कितने अंक जितने पुनरावर्त हो रहे हैं उतनी आप 9 लगाओगे, और कितने अंक पुनरावर्त हो रहे हैं उतनी 0 लगाओगे, उसके बाद उसमें से घटा दोगे, जो आंसर आता है आपके पास, जहां तक कट रहा है काटो, जो आंसर आपके पास नहीं कट रहा है तो वो आंसर आपके पास लास्ट में जो बचता है वो आंसर रहेगा, ठीक है। देखो मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपके पूरी तरह समझ बैठ जाए। आप कहेंगे सर पुनरावर्त दशमलव का नहीं आता है, लेकिन मैं कहता हूँ सर एग्जाम का कोई वो नहीं है, आपके पास कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए और देख लेते हैं अपन सवाल, जैसे आपके पास सवाल नंबर तीसरा वो दे रखा है अपन को 0.63 के ऊपर बार लगा रखा है, और फिर दे रखा है प्लस 0.37 के ऊपर बार, इसको हल कीजिए। तो देखो आपके पास 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार, तो अपन क्या करेंगे सर, अपन वो नियम पे आएंगे जो आपके पास था, तो जितने बार है आपके पास दशमलव हटा रहा हूं मैं, दशमलव हटा दिया तो आपके पास 63, कितने बार लग रहे हैं सर, कितने अंकों के ऊपर 2 अंकों के ऊपर, कितने 9 लगाने हैं, डबल 9 लगाने हैं, वही यहाँ पे कितना आ गया 37, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो अपन ने यहाँ कितने लगा दिए सर, यहाँ पे 99 लगा दिए। तो देखो 99 लैसे पे वही रहेगा आपके पास, तो आपके पास जब इस संख्या का लैसे पे लेंगे तो लैसे पे कितना आएगा 99, और जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा, तो अपन क्या कर देंगे सीधा इनकी काउंटिंग कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। अपन ने जोड़ दिया, यहाँ कितना आ गया 100 बटे में कितना आ गया 99, 100 बटे 99 आ गया ना। तो देखो अब इसमें बार बनाओगे, यहां तक दे रखा है आपको सवाल,
यदि एग्जाम में या ऑप्शन में यहाँ तक है तब तो ठीक है, और आगे हल करने के लिए बोलता है तो देखो कितने अंक के ऊपर कितने 9 है, 2 9 है, डबल 9 है ना। तो इसका मतलब अपन बार कितने अंकों के लगाएंगे सर, डबल के लगाएंगे, या फिर आप क्या कर लो भाग दे लो। भाग दे के देखते हैं, देखो 99 कम 99, एक बार गया, फिर कितना बच गया, एक बच गया, तो क्या लगा दी मैंने, दशमलव लगा दी। फिर आपके पास दशमलव का मतलब एक जीरो लगा दी, लेकिन 99 में आपके पास बड़ी संख्या है, 10 छोटी है, तो उसके बाद अपन ने क्या किया, एक जीरो और लगा दी, तो वो क्या आ गया आपके पास, एक जीरो मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने नियम बता रखा है आपको, ये पीछे की वीडियो में जाके देख लेना, नहीं समझ बैठता है तो, कि कैसे आपके पास जीरो लगानी है, कैसे हटानी है आप दशमलव में। तो आपके पास एक जीरो और लेते हैं, 100 होता है, तो 100 एक कम 100 कितने हैं, डबल, 2 बार 9 है, तो उतनी उस अंकों के ऊपर यही दोहरा रहे हैं सर बार बार की में, यही आएंगे अंक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.01 के ऊपर बार। ठीक है, समझ बैठ गया होगा। पहले क्या किया, प्लस में था इसलिए प्लस कर दिया, माइनस में होता तो माइनस करते। कितने अंक दोहरा रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 2 अंक दोहराया जा रहा है, यहाँ पे 2 अंक डबल आ रहे भाग देने पर, तो उतनी 9 लगा दिए। फिर लेस लिया अपन ने, और लेस लेने पर कितना आ गया, 100/99। 100/99 या तो आंसर आपके पास ये देता है, अभी आंसर आपके पास बनाना चाहते हो बार के ऊपर यानी दशमलव के ऊपर, तो आंसर ये रहेगा जो मैंने बता दिया आपके पास 100/99 का भाग देने पर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1.01 के ऊपर बार। ठीक है यहाँ तक। अगला देखिए, एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल नंबर चौथा आपके पास 3.87 के ऊपर बार माइनस 2. आपके पास 59 के ऊपर बार, और आपको बोल रहा है कि इसको हल कीजिए। तो देखिए आपके पास सीधा तरीका है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि पॉइंट है तो पूर्ण अंक बोला जाएगा इसको, कि 3 बार कोई संख्या तो उसमें भाग गया, और यहाँ पे कितना रख दोगे, 87 बटे में कितना, 99। समझ रहे हो ना। अब तो कितने अंक ऊपर बार है, 2 के, तो मैंने कितने लगा दिए, 2 9 लगा दिए। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट के 3 पॉइंट है, इसमें प्लस क्यों लगाया, भाई ये पूर्ण अंक है, 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, उस संख्या को ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। भाई कोई भिन्न बनाएंगे तो आपके पास ऐसे तो भिन्न बनेगी उसकी। और माइनस आपके पास 2 पॉइंट कितना मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ कितना आ गया आपके पास, कितना आपके पास हो रहा है, 2 बार दोहरा जा रहा है, तो आपके पास कितनी बार आ गया, 2 बार दोहरा दिया। अब एक सीधा तरीका होता है, यदि प्लस दे रखा है आपको माइनस दे रखा है, तो 3 प्लस के में से 2 माइनस के घटाओगे तो 1 बचेगा। मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया सर, किसका था, प्लस का, या सॉरी माइनस का जाएगा, मैंने माइनस का रख दिया यहाँ पे। आगे देखो, अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पे 87 प्लस का था ना, ये प्लस पे रख दो, या तो 87 99 माइनस आपके पास 99। जब आप इसको हल करोगे तो लेसर पे कितना आ जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसकी, ये जो आपके अंदर है, तो इसके आपके पास भाग लेसर पे लिया तो कितना आएगा, 99, और 99 में जब आप भाग दोगे तो 87 में से कितने घटाओगे, आपके पास 59 घटाओगे, तो आपके पास कितने बचेंगे, यानी आपके पास बचेंगे 28। तो देखो अब ये बन रहा था ना, उसी रूप में उत्तर लाना है, एक तो पूर्णांक हो गया, तो आप क्या करेंगे, वो प्लस था मैंने या प्लस बनाया ना इसको, अब मैं प्लस को हटा के दशमलव बना रहा हूं, तो आपके पास दशमलव लगा दिया। आपके पास कितने थे, 28 थे सर, और ये 28 आपके पास क्या हो रहा है, बार बार पुनरावर्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डबल 9 दे रखे हैं ना, अरे डबल 9 दे रखे हैं, तो आपके पास डबल 9 थे, तो यहाँ डबल 9 रख दिया ना मैंने, डबल 9 देखो नहीं बैठा होगा समझ, फिर भी तो देखो मैं यहाँ डबल 9 लगा दिया। अब कितने अंक, 2 अंक, पुनरावर्त कितने पे होने चाहिए, 2 पे, पीछे से लेना है क्या आगे से, ध्यान रखना इस बात का, उस अंक के पीछे से लगाना है बार काउंटिंग करके। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1.28। देखो इसी में बना दिया ना मैंने, यहाँ पहले क्या था, प्लस में था, आपके पास को हटा के मैंने पॉइंट में रख दिया, यानी एक बार पूरा पूरा भाग गया, जो बचा आपके पास हुआ 28/99। इसको मैंने क्या बना दिया, बार मिश्रित पुनरावर्त भिन्न बना दिया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो, कल अपन पढ़ेंगे। देखो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बता दूं, दशमलव भिन्न के लेसेफ है, मैसेफ है, आरोही और अवरोही, वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर है सर। एक सवाल और आरोही अवरोही में से पूछता है कि छोटी बड़ी भिन्न संख्या निकालते हैं ना, छोटी भिन्न बताओ बड़ी भिन्न बताओ, तो आपके पास वहां से सवाल पूछता है। तो आज के लिए इतना ही है, आपके पास समझ आता है, 2 बार देखना वीडियो को, 3 बार देखना, समझ आ जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछता है उसकी अपन चर्चा लास्ट में करेंगे, बस कल एक वीडियो और बच रहा है, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन, है ना। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। कोई भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों को ऊपर शेयर करना, दोस्तों के पास भेजना, और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यहाँ अपने दौसा जिले में ठीक ठाक है, फिलहाल 7-8 दिन से कोई केस नहीं आया है, तो आप लोगों की है, और पुलिस प्रशासन की भी इसमें सबसे बड़ा सहयोग है, डॉक्टरों का पूरा सहयोग है, तो इस सहयोग को आप भी बना के रखो,
और सभी भाइयों से निवेदन है, दोस्तों से और साथियों से, कि अपने इस जो अपने चैनल है उसको जितने दोस्तों में सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है सर।